बड़ी खबर बांग्लादेश से भारत को लेकर दरअसल शेख हसीना को सजाए मौत देने के बाद बांग्लादेश ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि भारत अब शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप दे। भारत की टिप्पणी भी आई। भारत ने कहा कि वो बांग्लादेश की स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है और वहां के लोगों की शांति के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन इसी बीच अब भारत को लेकर फिर से बांग्लादेश की धरती से एक बड़ा बयान सामने आया है, वो भी ऐसे दौर में जब शेख हसीना दिल्ली में रह रही हैं और उनकी तरफ से सीधा बयान आया कि मैं दिल्ली में आज़ादी से रह रही हूं और सुरक्षित हूं। लेकिन अब बांग्लादेश की तरफ से यानी कि बांग्लादेश में किसने भारत को लेकर क्या कुछ कहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, शेख हसीना को सजाए मौत मिलने के बाद लगातार जो है बांग्लादेश में फिर से हिंसा और आगजनी का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसी बीच अब भारत को लेकर क्या खबर है? तो जिस तरीके से सोनम आपने बताया कि जो शेख हसीना को सजा बांग्लादेश में दी गई है और हालांकि वो बताया क्या जा रहा है वो सीधे तौर पर राजनीति से ही प्रेरित है। शेख हसीना ने कई बार इस बात का जिक्र किया, वो जानती थी कि उनके साथ ऐसा ही होगा। हालांकि अब सबसे बड़ी बात है उनके सामने चुनौतियां हैं कि वो क्या कुछ इस मामले में कर सकती हैं। भारत के सामने भी कई सवाल हैं कि क्या शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देंगे, नहीं देंगे। लेकिन जो कई लोगों से हमने बात की जिनमें बांग्लादेशी एक्सपर्ट भी, वो ये कह रहे हैं कि भारत ऐसा कोई भी स्टैंड नहीं उठाएगा। जो दोनों के बीच में समझौता है, यानी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में समझौता है कि आपको कोई भी अपराधी होगा उसको वहां पर सौंपना होगा, उसके ऊपर उसकी वजह से जो दबाव भारत के ऊपर बनाने की कोशिश बांग्लादेश की तरफ से की जा रही है, उसका भी कहीं ना कहीं एक हल है, वो भारत आसानी से निकाल लेगा। हाँ, और चेतन, इसी बीच जब हम संधि की बात कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत की, तो उसमें अनुच्छेद भी है जो ये कहता है कि अगर जो अपराध हैं यानी कि जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, वो राजनीतिक तौर पर लगाए गए हों, तो फिर और अगर जो व्यक्ति है जिस पर मुकदमा चल रहा है उसकी जान को खतरा हो, तो फिर यहाँ पर वो देश उससे मना भी कर सकता है सौंपने से। बिल्कुल, सौंपने से मना कर सकता है और भारत ऐसा ही अब तक करता है और आगे भी उम्मीद है यही करेगा। ठीक है, लेकिन जो आपने कहा कि अब बांग्लादेश की जमीन से भारत के ऊपर अब कौन सा एक नया बयान सामने आ गया है। दरअसल बीएनपी एक पार्टी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, उसकी तरफ से बयान सामने आया है और उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो नेता हैं, उनकी तरफ से भारत पर बयान दिया गया। उल जलूल बयान मैं इसमें कहूंगा, क्योंकि लगातार जो कट्टरपंथी के इशारों पर काम करने वाले यूनिस हैं, वो उनकी तरफ से ये बयान आ रहे थे। विदेश जो मंत्रालय है बांग्लादेश का, हालांकि दोस्ती का जो है गुहार लगाई गई दोस्ती के रूप में, लेकिन वो कहीं ना कहीं धमकी जरूर थी भारत को कि आप सौंप दीजिए, वरना क्या करेंगे आप। लेकिन अब जो बात की गई है बीएनपी की तरफ से, मैं बीएनपी को बताऊं, बीएनपी जो है मुख्य विपक्षी पार्टी थी जब अवामी लीग यानी कि जो शेख हसीना की पार्टी सत्ता में थी, तो मुख्य विपक्षी पार्टी जो थी वो बीएनपी थी। इनकी जो नेता थी खालिदा जिया, वो इस वक्त बाहर हैं जेल से, लेकिन तब वो जेल में हुआ करती थी। अब क्या कुछ कहा गया है बीएनपी की तरफ से, इसको जान लेते हैं। दरअसल बीएनपी नेता हैं राहुल कबीर रिजवी, उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण देकर बांग्लादेश में तोड़फोड़ और तनाव की स्थिति को पैदा करना चाहता है और पैदा होने का मौका बना रहा है। भारत ने बांग्लादेश के एक भगोड़े अपराधी को अपने यहाँ शरण देने का काम किया। इसके साथ ही ये देश शेख हसीना को बांग्लादेश के खिलाफ तोड़फोड़ करने का मौका दे रहा है। ये भारत के ऊपर बेफजूल के जो इल्जाम हैं वो लगाए जा रहे हैं और कहा गया है कि ये भारत की ओर से कानूनी व्यवहार नहीं है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये यहाँ पर जो कबीर रिजवी है वो कहते हुए नजर आए। वो ये भी कहते हैं कि भारत जैसे देश में जहां लोकतंत्र का शासन है और स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापित है, वहां शेख हसीना को किसी भी गलत गतिविधि में शामिल होने के लिए किसी तरह की कोई भी छूट नहीं मिलनी चाहिए। एक गैर कानूनी शख्स को अपने यहाँ पनाह देना और उसे बांग्लादेश के अंदर स्वतंत्र रूप से तोड़फोड़ करने देना कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी वो ये कह रहे हैं, वही चीज जो यूनिस कह रहे हैं और उनके आसपास वाले ये कह रहे हैं कि भारत में बैठकर शेख हसीना ऐसे बयान दे रही हैं जिससे बांग्लादेश में तोड़फोड़ हो रही है, बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। यानी कि पूरी हिंसा की वजह भारत में बैठी शेख हसीना है, वो यहाँ पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भारत उन्हें बचा रहा है। अब लोकतंत्र की जो दुहाई यहाँ पर दी गई है और ये कहा गया है कि भारत में लोकतंत्र का शासन है, तो यही लोकतंत्र की बात तो भारत भी कर रहा है ना कि बांग्लादेश में हो। तो आप जो वहां पर कर रहे हैं या फिर जो कट्टरपंथी वहां पर कर रहे हैं, उनको कैसे रोका जाएगा? उनको क्या रोकने का प्लान यूनिस के पास है? हालांकि अब तक तो नजर नहीं आ रहा कोई प्लान है। दूसरी बात, रिजवी ने यह भी आरोप लगाया है कि बांग्लादेश के कानून के तहत जिस पर मुकदमा चल रहा है, वो शख्स भारत से स्वतंत्र रूप से निर्देश जारी कर रहा है और निर्देशों का कोई कानूनी आधार भी नहीं है। साथ ही वो कहते हैं कि हसीना बांग्लादेश में लोगों से संपत्तियों को जलाने और तबाह कर देने को कह रही हैं और ऐसे आदेश स्पष्ट रूप से अवैध हैं। भारत खुद को एक लोकतांत्रिक देश कहता है
तो वो ऐसा कैसे होने दे सकता है? यानी कि अब पूरी पिक्चर में भारत को एक मुख्य आरोपी के रूप में बनाने की कोशिश की जा रही है सोनम, कि भारत में बैठी शेख हसीना जो है वो कर रही हैं और इनमें पूरा हाथ जो है वो भारत का है। हालांकि जिस तरीके से हमने कहा कि भारत ने अपने पड़ोसी होने का धर्म जो है वो निभाया है, भारत ने एशिया में जो इतना बड़ा देश है और जिस गति से भारत आगे बढ़ रहा है दुनिया में, उसको कहीं ना कहीं एक अलग रूप से स्थापित करने की जो कोशिश भारत की रही है कि हम सबके साथ हैं। अगर हमारे पास कोई शरण लेने के लिए आता है हम उसको शरण देते हैं। और हालांकि ऐसा नहीं है कि उनका कोई बहुत गलत जो है वो इतिहास रहा हो शेख हसीना का। जिस तरीके से भारत ने बांग्लादेश के निर्माण में मदद की, तभी भारत ने एक मुख्य भूमिका यहाँ पर निभाई थी। हालांकि अब ये भी किसी से छुपा नहीं है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, वो बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहे हैं। बिल्कुल। और लगातार हमने ये भी देखा कि चेतन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नज़दीकियां हैं वो शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद, जब उनको मजबूर किया गया वो देश छोड़ने के बाद, वो भारत आई और उसके बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के करीब आते हुए दिखे। और यहाँ पर जो अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत के खिलाफ उनके पड़ोस में ही कोई बड़ी साजिश चल रही है। और चेतन, हमने वो तस्वीरें भी देखी थी, आपको याद होगा, जब पाकिस्तानी जनरल बांग्लादेश की धरती पर पहुंचे और उन्हें वो विवादित नक्शा गिफ्ट किया गया जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का हिस्सा बताया गया। इस पर भी लगातार जो है भारत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमारी बात हो गई है बांग्लादेश से। हालांकि उस पर ज़्यादा डिटेल्स नहीं आई, लेकिन भारत हमेशा से ही ये दोहराता आया है। और शेख हसीना पर जब ये फैसला आया उसके बाद भी भारत ने कहा था कि हम बांग्लादेश की स्थिरता, शांति के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहाँ के लोगों के लिए पीस, यानी कि वहाँ पर शांति रहे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और जो फैसला शेख हसीना पर आया है वो भी हमने नोट कर लिया है। अभी देखना होगा कि आखिर शेख हसीना के पास क्या ऑप्शंस होते हैं अगर वो बांग्लादेश जाती हैं। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आखिरी चीज मैं जोड़ना चाहूंगा सोनम, एक वीडियो सामने आया बांग्लादेश से। एक लेफ्टिनेंट कर्नल है, वहां के रिटायर्ड बड़े अधिकारी हैं, कहा यह जा रहा है कि यूनिस के भी ये करीबी हैं, इन्होंने भारत को धमकी दी है और कहा है, इनका नाम मैं बता दूं, हसीनुर रहमान बताया जा रहा है इनका नाम। इन्होंने भारत को धमकी ये दी है कि अगर शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपता है भारत, तो बांग्लादेश में आतंकवादियों को हम पनाह देने का काम करेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो ये अपने आप में ये दिखाता है कि किस तरह कट्टरपंथ, जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो वहां पर सरकार पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद अगर जो जिस तरीके से मांग की जा रही है कि अब शेख हसीना को वहां भेज दीजिए, तो आप सोच सकते हैं कि अगर शेख हसीना वहां जाती हैं इन हालातों में तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। हाँ, और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं लगातार कि अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश चली भी जाती हैं, हालांकि अभी तक उनकी तरफ से ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो बांग्लादेश जाएंगी। उनकी तरफ से यही बयान सामने आया था कि मैं वहाँ तभी जाऊँगी जब वहाँ पर दोबारा से जो चुनाव है लोकतांत्रिक तरीके से हों और एक लोकतंत्र के द्वारा चुनी गई सरकार बने। लेकिन अब पूरा मामला यहीं पर फंसा हुआ दिख रहा है कि आखिर अब शेख हसीना क्या करने वाली हैं, उनका अगला कदम क्या होगा और भारत अब क्या कुछ करता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बाकी बांग्लादेश के पल पल के अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।